हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार 96 में। एक बार फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फटाफट। राम मंदिर का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, सबको जानकारी है। 22 जनवरी 2024 को हुआ था, ये तो सबको पता है। ठीक है। उसके बाद से जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो बहुत लोग ये नहीं मालूम है, तो रामलला का जो मंदिर है, रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा, जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का हुआ नामाकरण। ठीक है। नामाकरण हुआ है। बहुत लोग ये नहीं पता है जो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हुआ है उसका क्या नाम है, किस नाम से जाना जाएंगे। अयोध्यापति श्री राम किस नाम से जाने जाएंगे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य है। चलिए जानते हैं आज के सेशन में। तब तक के लिए आप यहाँ स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अपने साथ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए पहला आपको मिला यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगर मूर्ति का हुआ नामकरण। किस नाम से जाने जाएंगे, ये इनका नाम क्या रहेगा, किस नाम से हमको जाने जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। देखिए यहाँ पे भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 जनवरी को। ठीक है। राम की मूर्ति को एक नया नाम दिया गया है, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में राम मंदिर में। ठीक है। उसका नाम दिया गया है भगवान राम की। इस मूर्ति का नाम है बालक। का नाम इसका बालक नाम है। बालक राम के नाम से जाना जाएगा। जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित हुआ है, उस अयोध्यापति राजा राम को बालक नाम से जाना जाएगा। इस नाम जाना जाएगा, बालक राम के नाम से जाना जाएगा। और क्यों जाना जाएगा, ठीक है, ये भी एक तथ्य है। इसलिए जाना जाएगा क्योंकि भगवान राम की मूर्ति का नाम बालक राम रखने का कारण यह है कि देखिए यहाँ पे ये भी कारण है यहाँ पे कि जिनकी उम्र 5 साल है, जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक है, उम्र कितना उसका 5 साल है। अब 5 साल में भगवान राम कैसे दिखते होंगे, किस रूप के दिखते होंगे, एक कल्पना किया गया है। जब भगवान राम 5 साल के होंगे, 5 वर्ष के होंगे, तो किस रूप के दिखते होंगे, एक कल्पना किया गया है। ठीक है। वे एक बच्चे की तरह दिखते हैं। एक बच्चे की तरह दिखते हैं जिनकी उम्र 5 साल है। उम्र कितना 5 साल है। जिन्होंने आया का पहली बार जब मैंने किसी ने कहा जो राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुआ है, जिन्होंने दीक्षित नाम उनका, जो मंदिर के हैं, मंदिर में मूर्ति स्थापित हुआ है, ठीक है, उन्होंने कहा कि पहली बार जो स्थापित हुआ है, जो जिस पुजारी ने मंदिर में ये जो मूर्ति को स्थापित किया है, उन्होंने कहा है बनारस के रहने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने कहा मूर्ति देखी तो मैं रोमांचित हो गया। जब मैंने मूर्ति देखा तो रोमांचित हो गया और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये बनारस के हैं जिन्होंने मूर्ति स्थापित किया था अयोध्या में मंदिर में। उस समय मुझे जो अनुभूति हुई उससे बयान नहीं कर सकता। जो उनके खुशी हुई उसको जब फूले नहीं समा रहे थे, बहुत खुश थे उस समय। वो मूर्ति देख पुजारी की आंख में आंसू निकल गए। जो मंदिर में मूर्ति को स्थापित किए थे, मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किए थे, पुजारी को देखकर आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि आंसू आ गए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित, इनका नाम है अरुण दीक्षित नाम है। बहुत ही पुरानी चीज़ है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पूछ सकता है कि अयोध्या राम मंदिर में जिस मूर्ति को स्थापित किया गया उस पुजारी का क्या नाम है, जिन्होंने मूर्ति को स्थापित किया। 84 सेकेंड का जो मंत्र पढ़ा, उस पुजारी का क्या नाम है, क्या नाम उनका, अरुण दीक्षित ने मीडिया एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि भगवान राम की मूर्ति जिसका अभिषेक 22 जनवरी 2024 को किया गया था, उसका नाम बालक राम रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका, बालक राम से जाने जाएंगे अयोध्यापति राजा राम। उन्हें बताया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति का नाम बालक राम इसलिए रखा गया है क्योंकि वह एक बच्चे की तरह दिखते हैं, जिनकी उम्र 5 साल है। जिनकी उम्र कितना है, 5 साल है। इस रखा गया है क्योंकि वहाँ प्रभु जो हैं, जो स्थापित किया गया मूर्ति, एक बच्चे की तरह दिखते हैं। 5 साल बच्चे की तरह दिखता गया है।
अब 5 साल बच्चों का कहा जाएगा, उसको बालक ही कहा जाएगा, इसलिए उसका नाम बालक राम रखा गया। किसने रखा है? अरुण दीक्षित ने रखा है। मंदिर के जो उसमें मूर्ति स्थापित हुआ है, जो मूर्ति को स्थापित किए किए हैं मंत्र पढ़ के, उन्होंने कहा है कि उनका नाम बालक राम रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा, पहली बार जब मैंने मूर्ति देखी तो मैं रोमांचित हो गया, मेरे आंखों में आंसू बहने लगे और रोने लगे, खुशी का आंसू रोने लगे। उस समय मुझे जो फीलिंग हुआ, जो महसूस हुआ, वो बयान नहीं कर सकते। काशी के पुजारी थे, ये काशी के पुजारी हैं। ये अरुण दीक्षित कहाँ के पुजारी हैं? काशी के पुजारी। पूछ सकता है कि राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया गया, उस पुजारी का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले थे? ये थे बनारस के। इनका नाम है अरुण दीक्षित। के नाम है अरुण दीक्षित, इनको बता चुके हैं। इनका नाम है अरुण दीक्षित, नाम है अरुण दीक्षित, नाम है इनका मंदिर पुजारी का, जिन्होंने राम मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया है। वो अभी 50-60 अभी तक वो 50 से 60 प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करा चुके हैं। अभी तक लाइफ में उन्होंने जब से प्राण प्रतिष्ठापित किया है, अभी तक 50-60 प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करा चुके हैं। लेकिन उन सभी में ये उनके लिए सबसे अधिक अलौकिक था। उन 50-60 में सबसे भव्य, सबसे खुशी, सबसे बढ़िया उनको ये लगा कि जब भगवान राम का मूर्ति का नामकरण किया और स्थापित किया अयोध्या राम मंदिर में। ठीक है, आगे देखें, मंदिर में किस कलाकार की मूर्ति का हुई प्रतिष्ठा? उस मंदिर में किस कलाकार की मूर्ति को लाया गया? ये पहले वीडियो बता चुके हैं, पहले सेशन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देंगे हम। ट्रस्ट के मुताबिक आभूषण अंकुर, ट्रस्ट के मुताबिक आभूषण अंकुर आनंद के लखनऊ स्थित हरस हामल श्यामलाल ज्वेलर्स ये भी बताया गया इसमें, जो रामलला के मूर्ति का जो आभूषण पहनाया गया है, कान में, गले में, मुकुट में, इस कहाँ से लाया गया है? ये देखिए, लाया गया है अंकुर आनंद के लखनऊ स्थित हरस हाइमल श्यामलाल ज्वेलर्स द्वारा तैयार किए गए। बहुत बड़ी चीज़ है। श्यामलाल ज्वेलर्स द्वारा तैयार किया गया आभूषण, जो बालक राम को पहनाया गया आभूषण, मुकुट, गले में, कान में जो पहनाया गया है, कहाँ से लाया गया ज्वेलर्स? श्यामलाल ज्वेलर्स से लाया गया है। वहीं परिधान दिल्ली स्थित कपड़ा कहाँ से लाया गया है? मनीष त्रिपाठी द्वारा तैयार किए गए। स्थित परिधान स्थित दिल्ली के स्थित कपड़ा डिजाइनर, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। एक कपड़ा डिजाइनर है, मनीष त्रिपाठी द्वारा तैयार किए गए। ट्रस्ट ने बताया कि मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति, इस मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि तीनों में एक से एक को गर्भगृह में रखा गया है, जबकि अन्य 2 को मंदिर के अन्य हिस्सों में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब कपड़ा जो पहनाया गया है, पहले आभूषण पाते हैं। जो आभूषण तैयार गया रामलला के कानों में, मुकुट में, पूरा शरीर में जो आभूषण है, ये लाया गया कहाँ से? यह आया गया आभूषण अंकुर आनंद के लखनऊ स्थित हरसाइमल श्यामलाल ज्वेलर्स से तैयार किया गया है। और जो कपड़ा है, ये दिल्ली के रहने वाले कपड़ा डिजाइनर के नाम मनीष त्रिपाठी। और जो मूर्ति है, ये किसने बनाया है? अरुण योगीराज। 3 मूर्ति तराशी है। कितने मूर्ति तराशी है? 3 मूर्ति इन्होंने बनाया है। 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी पत्थर से बनाया गया है। 3 अरब साल पुरानी पत्थर को श्यामल कहते हैं, इसीलिए इनका मूर्ति क्या है? काला दिखाई दे रहा है, बालक राम का। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि तीनों में से एक को गर्भगृह, 3 मूर्ति है, एक को रखा है गर्भगृह में और 2 मूर्ति को, जबकि अन्य 2 को मंदिर के अन्य हिस्सों में रखा जाएगा। मंदिर के अन्य हिस्सों में रखा जाएगा बाकी को। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, राम मंदिर के पुजारी के लिए 200 उम्मीदवारों में से चुने गए मोहित पांडे। जानिए कौन है ये मोहित पांडे? कौन आ गया? मोहित पांडे वही पांडे हैं जिन्होंने राम मंदिर के पुजारी के रूप में इनको रखा गया है। राम मंदिर के पुजारी के रूप में इनको क्या किया? नियुक्त किया गया है। 200, देखिए 200 उम्मीदवार थे। एक आचार्य पढ़ाई किए हैं मोहित पांडे, इनका नाम है मोहित पांडे। ठीक है, ये राम मंदिर के पुजारी के लिए नियुक्त किया गया है।
हर मंदिर पुजारी होते हैं ना, उससे नियुक्त किया गया 200 उम्मीदवारों में। इन्हें एग्जाम हुआ था, इनका परीक्षा हुआ था इनका, ठीक है। 200 उम्मीदवार थे, 200 लोगों को पछाड़ कर ये जो है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे राम मंदिर पुजारी के रूप में क्या कि नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कौन है। देखिए, राम मंदिर पुजारी 200 उम्मीदवारों में से चुने गए मोहित पांडे राम मंदिर में पूजा करने के लिए 29 पुजारियों में से एक मोहित पांडे चुना गया। 200 उम्मीदवार थे। देखिए, आप कह रहे हैं 200 उम्मीदवार थे, फिर 29 कहाँ गए। 200 उम्मीदवार में चुने गए मोहित पांडे, टाइम पूजा करें। 29 पुजारियों में से 29 उम्मीदवार थे, फिर 29 पुजारी उसमें से आए। 29 पुजारियों में से एक मोहित पांडे को चुना गया। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के दुधेश्वर वेद विद्यालय में वैदिक अध्ययन के छात्र हैं। ये दुधेश्वर वेद विद्यालय में एक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की दुधेश्वर वेद विद्यालय में वैदिक अध्ययन के छात्र हैं, ठीक है। ये मोहित पांडे को जो है चुना गया है राम का मंदिर जो बना है अयोध्या में, ठीक है, उनके पुजारी के रूप में क्या गया, इनको चुना गया है। सबसे चीज़ें में निकल के आती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला चीज़ कि बालक राम को जो आभूषण पहनाया गया है, बालक राम जो आभूषण पहनाया गया है 21 दुकान से कहाँ से लाया गया है। ये लाया गया श्यामलाल ज्वेलर से। कहाँ लाया गया, आपका श्यामलाल ज्वेलर से लाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए, जो वस्त्र पहनाया गया है, जो वस्त्र डिजाइन किया गया है, ये किसने दिया है, ये कहाँ से लाया गया है। दिल्ली स्थित कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी, ये मनीष त्रिपाठी से लिया गया। देखिए, मनीष त्रिपाठी द्वारा तैयार किया गया। तीसरा क्वेश्चन निकल कर आता है इसमें कि मूर्ति किसने बनाया है। मूर्ति बनाया है, ये बनाया है मैसूर के रहने वाले हैं मूर्तिकार अरुण योगी राय द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति। 51 इंच की मूर्ति है, याद रखिएगा। 51 इंच की मूर्ति 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान जरूर रखिएगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आभूषण किसने बनाया है, कपड़ा डिजाइन किसने किया है, मूर्ति किसने बनाया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको 1 आध 2 क्वेश्चन दिए लिखने को मिल सकता है इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।